हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ सेकेंडरी स्कूल चैनल पर। आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा था कि सॉल्यूशंस और कॉन्सेप्ट दो पार्ट में मैं आपको मैथ्स सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, जो भी हो। तो क्लास 8 का रेशनल नंबर पहला जो चैप्टर उसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका है दो पार्ट में, और अब हम लोग उसका सॉल्यूशंस करेंगे फिलहाल एनसीईआरटी बुक का। फिर अलग अलग बुक्स का भी सॉल्यूशन आपको अवेलेबल होगा चैनल पर। तो सबसे पहले आज एनसीईआरटी का बुक का करते हैं। इसमें दो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। तो फिलहाल हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का ही करते हैं। देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। पहला हमारा क्वेश्चन है -2/3 इंटू 3/5 5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। ये क्वेश्चन है और ऊपर में लिखा हुआ है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। इसको हम लोग को एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। प्रॉपर्टीज तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, क्लोजर प्रॉपर्टी। उन्हीं में से किसी एक का इस्तेमाल करके हम लोगों को इसको सोल्व करना है। सबसे पहले इस पोर्शन को -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6 यहाँ ले आते हैं कम्यूटेटिविटी से। मतलब कम्यूटेटिविटी कहने का मतलब है कि बस इसका प्लेस हमने चेंज किया और कोई फर्क नहीं है। कम्यूटेटिविटी में हम लोगों ने देखा था a + b = b + a होता है। दोनों को रिवर्स कर देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इन दोनों में -3/5 कॉमन लेते हैं, तो इसमें बचता है हमारा 2/3 प्लस, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है, 1/6 प्लस 5/2। अब यहाँ पे किस रूल को फॉलो किया है? इस रूल को, a + b अगर इस तरह से होता है तो ab + ac। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं और इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसको इस रूप में लिखा गया है क्योंकि a दोनों में कॉमन था, b + c ये दोनों में कॉमन था, तो ये b + c। इसको कौन सा रूल कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो बस अब इसको सोल्व कर देना है। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे बस इसी के बारे में लिखा हुआ था, एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसको बनाना है। तो एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने कम्यूटेटिविटी रूल से इसका प्लेस जो है हम लोगों ने चेंज कर दिया, और डिस्ट्रीब्यूटिव रूल से जो इस प्रकार था उसको इस फॉर्म में हम लोग ले आए, फिर इसको सोल्व कर दिया। तो ऐसे 3/5
चलिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो है एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हम लोग को एडिटिव इनवर्स निकालना है। हालांकि ऊपर एक और क्वेश्चन है जिसको आप लोग खुद सोल्व करके देखेंगे, या तो कम्यूटेटिविटी रूल को फॉलो करेगा या डिस्ट्रीब्यूटिव रूल को या एसोसिएटिविटी को, इन्हीं सब में से किसी एक रूल का इस्तेमाल करके वो बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए तो हम लोगों को निकालना है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? योगज विलोम। एडिटिव इनवर्स के बारे में तो मैंने बताया ही था कॉन्सेप्ट में, बस प्लस का माइनस, जैसे 2/8 है इसका -2/8 हो जाएगा। -5/9 है इसका +5/9 हो जाएगा, या इसको हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। -6 -5, इस पर हम लोग गौर करेंगे। इसको ये निगेटिव नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों में निगेटिव दिया हुआ है, ऊपर भी और नीचे भी, इसलिए ये एक तरह से पॉजिटिव नंबर ही है। इसलिए इसका जो होगा -6/5 ही होगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये जब डबल माइनस हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, तो इसको हम लोग पॉजिटिव नंबर ही समझेंगे, और इसका हो जाएगा एडिटिव इनवर्स -6/7। चलिए आगे चलते हैं। आगे है वेरीफाई दैट -x इज इक्वल टू x। एक x का वैल्यू दिया हुआ है। चलिए इसमें दो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है x इज इक्वल टू -13/7। अब हम लोग सोल्व करते हैं माइनस x को। यहाँ माइनस x कहने का मतलब है कि माइनस है ही और -x है, तो -x कहने का मतलब हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 13/17, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस करेंगे तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको करेंगे तो -13/17। देखिए ये वैल्यू x का और ये वैल्यू माइनस इसका, माइनस x का, तो दोनों वैल्यू बराबर ही हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि -x इज इक्वल टू x। एक क्वेश्चन आप लोग खुद बना के देखेंगे, ठीक है, क्योंकि जितना प्रयास, जितना इसको बार बार आप बनाएंगे। मेरे पिताजी कहा करते थे कि मैथ्स, हिंदी में एक अपभ्रंश शब्द है मथना, किसी चीज को बार बार करना। कहते थे कि मैथ्स मथने से आसान हो जाता है, मतलब बार बार प्रयास करो किसी चीज को बनाने का, तो वो मैथ्स जो है बहुत आसान हो जाता है। इसको हार्ड लोग समझ लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ मैथ्स में कुछ हार्ड होता नहीं है। कारण है हार्ड समझने का कॉन्सेप्ट की कमजोरी। तो आप मेरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, और आसानी से आप सारे क्वेश्चंस को बना सकेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग।
मल्टीप्लिकेटिव या इसको हम लोग एक और चीज कहते हैं रेसिप्रोकल, हिंदी में गुणात्मक विलोम। यह भी आसान है। गुणात्मक विलोम, किसी भी नंबर का गुणात्मक विलोम, अगर कोई नंबर है तो तभी एक दूसरे का गुणात्मक विलोम कहलाता है जब दोनों को मल्टीप्लाई करके एक हो जाता है। ठीक है, अगर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 एक आ गया तो हम लोग कहेंगे 5 और 1/5 एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ -13, तो -13 का हो जाएगा 1/-13। ठीक है, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारा आंसर माइनस माइनस कैंसिल होकर के आंसर हमारा 1 आ जाएगा, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका ये होगा। -13/19 का 9/-13 हो जाएगा। ठीक है, यही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। फिर है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रॉपर्टी का नाम लिखना है 5th क्वेश्चन में। जैसे -4/5 मल्टीप्लाइड 1 इज इक्वल टू (1 into -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो इसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि ये एक से मल्टीप्लाइड करने पर कोई भी जो है फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते थे? इसको कहते हैं आइडेंटिटी। किसका आइडेंटिटी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यहाँ 1 है। ठीक है, ये है, ये हुआ है क्वेश्चन 5th का 1, 5th का 1। अब सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है -13/17 मल्टीप्लाइड बाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाइड बाई -13/7। बस इसके पोजीशन को चेंज कर दिया गया है, ये इसको पीछे कर दिया गया है और इसको आगे कर दिया गया है। ठीक है, तो बस इसको रिवर्स करके लिखा गया है, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं, मैंने पढ़ा ही है कॉन्सेप्ट में, फिर भी लिख देता हूँ, कम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिविटी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है -19/29 इंटू 29 मल्टीप्लाइड बाई 29 बाई -19 इज इक्वल टू 1। हम लोग साफ तौर पे कह सकते हैं, हम बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मैंने कि जब किसी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर 1 हो जाए तो इसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल कहते हैं। बस बहुत ही आसान, इसमें क्या है। चलें, तो अब चलते हैं। मल्टीप्लाइड 6/13
बाई द रेसिप्रोकल ऑफ, क्वेश्चन में है 6/13 को मल्टीप्लाई करना है किसके रेसिप्रोकल से, -7/16 से। तो रेसिप्रोकल इससे नहीं करना बल्कि इसके रेसिप्रोकल से करना। तो रेसिप्रोकल में हम लोगों ने क्या सीखा है, रेसिप्रोकल को ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। तो बस इसके डिनोमिनेटर को यहाँ न्यूमरेटर बना देना है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है, बस इसमें कुछ खास नहीं है। बस इसको फिर 6/13 -6/16 है, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये तो और शॉर्ट हो नहीं सकता है, तो बस 96/-91, ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। 7th है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 × 6 × 4/3 एज, देखिए 1/3 × 6 × 4/3। क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, यानी कि किस प्रॉपर्टी से हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या कंप्यूट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैंने ये बताया था a + b + c, a + b + c, ये या a × b × c इज इक्वल टू a × b × c। ये तो ये इस रूल को फॉलो करता है ना। इस रूल का नाम है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी रूल को फॉलो करता है। कॉन्सेप्ट आप लोग फिर से दोबारा देखेंगे वीडियो तो पता चलेगा, ये बताया हुआ है कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -, एक हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से। क्वेश्चन है 8/9, ये जो है क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, -1 1/8। सबसे पहली बात, इसको सोल्व करने की तो जरूरत नहीं है, सोल्व करेंगे तो आएगा हमारा -9/8। सवाल ही नहीं पैदा होता। कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है पॉजिटिव का निगेटिव नहीं हो सकता। जब भी होगा पॉजिटिव है तो इसका 9/8 पॉजिटिव ही होगा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को कभी हम लोग, ये तो एडिटिव इनवर्स में होता है कि प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देते हैं, इसलिए ये नहीं है। इसका आंसर होगा नो। वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं, आंसर तो हुआ नहीं, बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैन नॉट बी नेगेटिव ऑफ ए नंबर। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही होगा, यही इसका कारण है। E 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। 9th है, नाइन्थ में लिखा हुआ है इसके बारे में 0.3 और ये, क्या ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। इसको लिख सकते हैं 3/10 और इसको लिख सकते हैं 3 3 9 10/3। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे का। ठीक है, अगला है राइट 10 का फर्स्ट क्वेश्चन, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल।
एक ऐसा रेशनल नंबर बताइए जिसका रेसिप्रोकल नहीं है, तो उसका आंसर है 0, क्योंकि अगर 0 को 0/1 भी हम लिखें तो इसका रेसिप्रोकल इस तरह से लिखना पड़ेगा, लेकिन ये कोई संख्या नहीं है, इसको अनडिफाइंड कहेंगे। अनडिफाइंड कहने का मतलब 0 हैज नो रेसिप्रोकल। जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, कहने का मतलब 0 रेशनल नंबर है बट रेसिप्रोकल उसका नहीं होता है। द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू दियर रेसिप्रोकल, एक ऐसा नंबर बताइए जो नंबर भी खुद हो और उसका रेसिप्रोकल भी खुद हो। तो एक होगा 1 और एक होगा -1, इसका रेसिप्रोकल होगा, इसका भी रेसिप्रोकल 1 होगा और इसका भी रेसिप्रोकल -1 होगा। तो यही क्वेश्चन में है कि एक ऐसा रेशनल नंबर बताइए जिसका रेसिप्रोकल भी खुद हो, तो एक 1 होगा और एक -1 होगा। थर्ड क्वेश्चन है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, 0 रेशनल नंबर भी है, इसका नेगेटिव भी 0 ही है, यानी 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के बराबर है। 11th क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स, 0 हैज नो रेसिप्रोकल, 0 के बारे में तो मैंने बताया उसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल्स, 1 ऊपर के भी क्वेश्चन में था 1 और -1 का रेसिप्रोकल भी 1 और -1 ही है, इसलिए यहाँ पे 1 और -1 रहेगा। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 का रेसिप्रोकल बनाना है, तो -5 का रेसिप्रोकल बनाना है तो -5 का इसको लिख सकते हैं इस तरह से, तो 1/-5 हो जाएगा, कुछ नहीं है खास इसमें। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इज इक्वल टू 0, 1/x का रेसिप्रोकल है, x का वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए इसको x/1 होगा या x होगा, सीधे x लिखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर, किसी भी 2 रेशनल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो हमेशा रेशनल नंबर ही होगा। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, अभी मैंने बताया था इस क्वेश्चन में, सॉरी मिट गया है, कभी भी रेसिप्रोकल जो होगा पॉजिटिव रेशनल नंबर का पॉजिटिव ही होगा और नेगेटिव रेशनल नंबर का नेगेटिव ही होगा। चलिए ये खत्म हो गया एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.2 अब स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंट द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन 7/4 -5/6। अब इसको नंबर लाइन पे बताना है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन बना लेता हूं। ठीक है, किसको करना है? 7/4 को। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट हो गया यहां से। चलिए इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर 7/4 को। सबसे पहले 7/4 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है या नेगेटिव इंटीजर्स है। तो इसके पहले साइन नहीं है, यानी ये प्लस है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो सब ये मैंने बता दिया है कॉन्सेप्ट में भी कि पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 के राइट साइड में ही होता है, यानी इसके बीच में होगा। अब है कि 1 होल 3/4 है, कहने का मतलब है ये 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, यानी कि 1 और 2 के बीच में होगा। 1 और 2 के बीच में होगा, 1 2। अब हम लोग देखेंगे
कि एक तो पूरा पोर्शन है यहाँ से, एक है और यहाँ पे 2 है, 1 और 2, ठीक है। अब इस पोर्शन को हम लोग जो नीचे डिनोमिनेटर दिया हुआ है उतने पार्ट में बांटेंगे, 1 2 3 4, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट। इस पोर्शन को हम लोग कहेंगे 1 होल 1/3, इसको कहेंगे 2/3 और इस पोर्शन को कहेंगे 2/4, 1/4 और 3/4। हमको इसको डिनोट करना था, इन सब को नहीं डिनोट करना था, ठीक है। सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले पता करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स है या नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है हमेशा 0 के राइट साइड में होगा। फिर हम लोग पता करेंगे किसके बीच में ये हो सकता है, तो 1 से बड़ा है तो 2 से छोटा है, इसलिए 1 और 2 के बीच में होगा। अब इसके डिनोमिनेटर के अनुसार 1 और 2 को बांट लेंगे, तो यही हमारा आंसर होगा। दूसरा है -5/6। अब -5/6 है तो ये तो तय है कि ये होगा हमारा लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर्स है, पहला चीज। दूसरा चीज -5/6 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जब न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हमारा ये होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लिखना क्या है मैं बता देता हूं, इतना ही। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होता है, ठीक है। 0 और 1 के बीच में ही होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये जान लीजिए आप लोग। 0 और 1 प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगा, तो 0 और 1 के बीच में होगा। 0 और -1 मान लीजिए यहाँ है, तो इसको 6 पार्ट में बांटना है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 6, ठीक है। इसको नहीं गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा 7 हो जाएगा, लेकिन पार्ट हमारा ये है, तो 5/6 है, तो 1 2 3 4 5। यहाँ हमारा आंसर है -5/6, यही वाला P पॉइंट P जो है -5/6 होगा। अगला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11। तो बस सब प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब -2/11 है, -5/11 है, -9/11 है, सारा का सारा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 0 और 1 के 0 और -1 के बीच में होगा। अब पहला पार्ट है -2/11, तो 1 2 यहाँ होगा -2/11। फिर है सेकंड है 5/11, 3 4 5 यहाँ हमारा होगा -5/11। फिर है हमारा -9/11, तो 6 7 8 9 -9/11, ये है -10/11। अगला क्वेश्चन राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। ऐसा 5 रेशनल नंबर लिखिए जो 2 से छोटा हो, 2 से छोटा कुछ भी लिख सकते हैं, 1.2 1.3 1.4 1.56 कुछ भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12/10 13/10 14/10 156/100 या 1.666, तो 1666/1000। 1 पॉइंट जितना भी लिखेंगे वो हमेशा 2 से छोटा ही होगा। फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 and 1/2। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स -2/5 और 1/2 के बीच में
रेशनल नंबर्स निकालना है। सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग इसका निकाल लेते हैं। इसको लिख सकते हैं -2 × 2 5 × 2 1/2 × 5 1/5, या सबसे आसान तरीका है इसको 100 ही बना लेते हैं। तो 20 से मल्टीप्लाइड 2 × 20 by 5 × 20 माइनस, और इसको 2 × 50, तो इसको भी 1 × 50 -40/100 और 50/100। इसके बीच में तो आपको आसानी से दिख रहा है -39/100 -38/100 से लेकर के -1/100 तक जाएगा। उसके बाद 1/100 49/100 1/100 से 49/100 तक जाएगा, यानी कि ढेर सारा। वैसे भी मैंने बताया कि दो रेशनल नंबर्स के बीच रेशनल नंबर निकालने के लिए एक तरीका है कि दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिया जाए, लेकिन सबसे आसान तरीका है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेंगे उसको, और उसको बीच में तो साफ साफ दिखने लगा है -40 है और 50 है, नीचे बस इक्वल डिनोमिनेटर होना चाहिए, तब आराम से हम लोग -39 -38 -1 या 1/100 या 1/100 से 49 48/100 47/100 सब इसके बीच में ही होगा। तो फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, उसी तरह से है रेशनल नंबर निकालना है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं या एक क्वेश्चन बना देते हैं। 2/3 है और 4/5 है। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। तो इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए चलिए क्या बनाना, एक ही क्वेश्चन को बार बार आगे है हमारा फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन, वही है, फिर रेशनल नंबर ही निकालना है, यानी कि इसको आप बार बार प्रैक्टिस करके आसानी से सीख सकते हैं। रेशनल नंबर बनाने का दो तरीका, एक इस तरह से, अगर 1 2 निकालना है तो, अगर 10 20 निकालना है तो इससे तो कितने भी निकाले जा सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार इस बात पे जोड़ रहा हूँ, देयर आर काउंटलेस रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए इसको निकालना कोई हार्ड चीज नहीं है। तो चलिए, आपको एनसीईआरटी बुक का चैप्टर रेशनल नंबर का खत्म हो गया। अब आगे का होगा आदित्य अग्रवाल, आर.डी. शर्मा या लालजी प्रसाद, इन्हीं तीनों बुक्स में से किसी का 8 क्लास के लिए होगा। बाकी 10th क्लास के लिए तो अभी कॉन्सेप्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अब लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, खुद के लिए भी, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा बच्चे मेरे पढ़ाई से लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।